जरूरत हमें साल में 1 या 2 बार 1 या 2 दिन के लिए जरूरत पड़ती है। ऐसे में वो चीजें खरीदना बजट फ्रेंडली नहीं होता है। उसके अलावा भी चीजों को खरीद के रखें कहाँ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हैं 10 या 15 डेज के लिए और उस दौरान उनको 1 या 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करना है, हमें उनके लिए वर्क स्टेशन देना पड़ेगा। वो मना जरूर करेंगे कि नहीं, मैं बेड पे बैठ के कर लूंगा या फिर डाइनिंग टेबल पे, बट हमें ही अच्छा नहीं लगेगा। ये एक सिंपल सी टेबल मेरे घर में रखी हुई थी, तो मैंने इसी को यूज किया। ऐसे ही कुछ सिचुएशंस के लिए मैंने एक सिंपल बेसिक सी टेबल को वर्क स्टेशन में आईटी प्रोफेशनल्स के लिए कन्वर्ट किया है। घर की चीजों को ही यहाँ वहाँ शिफ्ट करके मैंने मेरे भाई को कंफर्ट जोन देने की कोशिश की। ये नीड मुझे तब समझ में आई जब मेरा भाई यहाँ पे 4 to 5 डेज के लिए स्टे के लिए आया था। कैसे मैंने एक सिंपल बेसिक सी टेबल को आईटी प्रोफेशनल के हिसाब से वर्क स्टेशन में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। रूम के एक कॉर्नर पे मैंने ये टेबल रखी। यहाँ पे एक विंडो है जो पीछे की तरफ ओपन होती है। यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि क्योंकि ये पीछे की तरफ विंडो होता है तो यहाँ से थोड़ी बहुत स्मेल आती थी, इस वजह से हम विंडो खोल नहीं सकते। टेबल का मैंने रैपर एक जगह से निकाला, बट मैंने देखा कि ऑलरेडी रस्ट है तो मैंने दूसरा निकाला नहीं, इसको भी हाइड करना है। टेबल का आप शेप देख रहे हैं वो बेंड है, साथ ही नीचे फुटरेस्ट नहीं है। इस विंडो में थोड़ा स्पेस है, उसी को मैं यूज करने वाली हूँ थोड़ा बहुत स्टोर करने के लिए। रूम के इस कॉर्नर पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं था, प्लग नहीं था जहाँ मोबाइल या लैपटॉप चार्ज कर सके। उसके लिए भी मुझे यहाँ पे कैसे ना कैसे तो प्रोविजन देना था। एक और प्रॉब्लम थी कि अगर मैं विंडो पे स्टोर करती हूँ तो कर्टन की हाइट मुझे कम रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने कर्टन हाफ लेंथ पे ही लगाया हुआ है। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सॉल्यूशन भी होगा, तो चलिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे पहले बारी आती है हाइड करने की। तो अगर मैं जो कवर है उसको हाफ बिछाती तो पूरा नीचे का पोर्शन दिखता रहता, और लग रहा था। तो मैंने इस कवर को थोड़ा लंबा करके बिछाया ताकि नीचे का पोर्शन हाइड हो सके, जितना भी हाइड होता है। इस कवर का जो ओपन पोर्शन है वो मैंने पीछे की तरफ रखा है, क्योंकि जो क्लोज्ड पोर्शन है वो ज़्यादा नीट लुक देगा। बिछाने के बाद ये कवर खिसके नहीं, उसके लिए मैंने टेबल को दीवार से पूरी सटा दी है ताकि वो वहाँ पे बेडशीट दबा रहे। ये हो जाने के बाद अभी विंडो की बारी आती है, क्योंकि मोस्टली हम जब काम करते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो हमें मोटिवेशन दे। डिपेंड, ये आपके पेरेंट्स की फ़ोटो हो सकती है, आपकी फैमिली फ़ोटो हो सकती है। मैंने मेरे भाई के लिए उनके गॉडेस, मोस्टली वो गणपति जी को मानते हैं, तो उन्हीं की यहाँ पे एक फ़ोटो रख दी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें जो सामने मोटिवेशन तो देती हैं, साथ ही बैक ऑफ द माइंड हमेशा याद दिलाती हैं कि अपना काम ऑनेस्टी के साथ करना है। पेन स्टैंड अगर एक पर्सन राइट हैंडी है तो उसके राइट हैंड में होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आपके कंफर्ट लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैंने भी कॉरपोरेट में काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। मैंने वहीं से ये सीखा है कि अगर आप अपने कंफर्ट लेवल में रहेंगे तो सारा का सारा ध्यान अपने काम में रख पाएंगे। और छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए मैं यहाँ पे बड़ा ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने एक बेसिक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। साथ ही मुझे यहाँ एक डस्टबिन भी रखी थी छोटे मोटे पेपर के पीसेस या कुछ और डालने के लिए, तो उसको मैंने इस ऑर्गेनाइज़र के पीछे रखा है। वो अलग से दिख रहा था। हाइड करने के लिए, डिटेलिंग देने के लिए एक बुशी सा मनी प्लांट रख दिया है। क्लोज व्यू में देखें तो कुछ इस तरह से। डस्टबिन बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। काम करते समय बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, जैसे स्पेक्स कवर, स्पेक्स को क्लीन करने के लिए क्लोथ, सॉल्यूशन, अगर थोड़ी बहुत कोई आप मेडिसिन लेते हैं वो। मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। जितना सामान इस छोटे ऑर्गेनाइज़र में आया मैंने एडजस्ट कर दिया। अभी और बहुत कुछ सामान मुझे रखना था, तो उसके लिए मुझे एक और ऑर्गेनाइज़र चाहिए, जो मैं यहाँ टेबल पे तो बिल्कुल नहीं रख सकती थी। आपको याद होगा बहुत पहले मैंने मिठाइयों के डब्बों से एक ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ था। उस ऑर्गेनाइज़र को मैं यहाँ विंडो पे हैंग करने वाली हूँ।
उसके लिए मैंने जो कर्टन रॉड है उस पे एक एस हुक की हेल्प से हैंग कर दिया है। हैंग करते समय मैंने नोटिस किया कि वो बहुत नीचे आ रहा था और व्यू खराब कर रहा था, तो मैंने उसको ऊपर ही टाई कर दिया। हमेशा से मेरा रूल है कि मैं जिसके लिए वर्क स्टेशन बनाती हूँ उससे उसकी नीड ज़रूर पूछ लेती हूँ, और अगर पॉसिबल है तो ऑर्गेनाइजेशन के दौरान मैं उनको अपने साथ ही रखती हूँ, ताकि वो अपनी नीड मुझे बताते जाएं कि कौन सी चीज़ उनके लिए कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेडिसिन वगैरह रात में सिर्फ एक बार ज़रूरत पड़ती थी, तो उसको मैंने यहाँ मिडिल वाले सेक्शन में रख दिया कि आराम से रात में निकाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे वो मेरे साथ ही मेरे बाजू में थे, तो हमने चिटचैट भी कर लिया, जितनी बातें थी वो कर ली, उनकी नीड भी मुझे समझ में आ गई और मुझे बोर भी नहीं हुआ। इस तरह से मैं जब काम करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा मेंटल स्टेटस हैप्पीनेस वाला रहे। ऑर्गेनाइजेशन एक बार में नहीं होता, आपको ट्रायल एरर करके देखना पड़ता है कौन सी चीज़ कहाँ पे कंफर्टेबल रहेगी और कहाँ पे फिट होगी। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे कुछ 45 मिनट का टाइम लगा था। अभी सबसे बड़ा चैलेंज था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्विच है जो वॉशरूम के लाइट की है, कोई भी प्लग नहीं है। इस टेबल के दूसरे एंड में यहाँ पे मेरे पास सॉकेट था, तो मैंने सोचा कि वहीं से मैं एक्सटेंशन से यहाँ कनेक्शन ले आऊँगी, लेकिन वो वायर हवा में झूलते हुए अच्छे नहीं लगते, तो मैंने एक स्टिकी नोट की हेल्प से इसको हैंग कर दिया है। दिखेगा तो, लेकिन मेरे पैर में नहीं फंसेगा। और टेबल के पीछे से लाते हुए यहाँ बाजू में एक छोटी सी और टेबल मैंने रख दी है, उस पे कनेक्टर को रख दिया है। अब ये लैपटॉप मैंने रख के देखा, वायर जितना लंबा मुझे चाहिए चार्ज करने के लिए उतना छोड़ के बाकी का मैंने फोल्ड करके रैप कर दिया है, क्योंकि खुले हुए वायर बहुत ही मैसी लगते हैं। मैंने इसको कवर के नीचे हाइड करने की कोशिश की है। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे एक प्रिंटर भी सेट करना था। लैपटॉप पे काम करते समय आपने नोटिस किया होगा कि रिस्ट ना दर्द होने लग जाती हैं, तो मैंने एक स्पंज को 4-5 बार फोल्ड करके एक क्लॉथ के अंदर रैप कर दिया है, जिससे कुशनिंग इफेक्ट की वजह से रिस्ट में पेन कम होगा। प्यार वाला और बोझ वाला ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क होता है। जब आप दिल से ऑर्गेनाइज करते हैं तो छोटी छोटी बातें याद आ जाती हैं। वाटर बॉटल मैंने राइट हैंड साइड में रखा है और सामने रखा है, ताकि वो पानी पीना ना भूलें। इस तरह से यहाँ मेन टेबल का ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि मैंने वायर हाइड किए थे, बट बार बार उसके ना गिरने का चांस था। एक्सटेंशन लग रहा था कि गिर ना जाए, सारा सेटअप ही खराब ना हो जाए। इसके लिए मुझे एक बॉक्स चाहिए था, कुछ ऐसा जो इस टेबल में अड़ा रहे। तो मैंने ये एक लंबा सा कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, उसके 3 तरफ के फ्लैप कट कर दिए हैं और एक तरफ का रहने दिया है, ताकि वो वहाँ पे टिका रहे। इसी में ये एक्सटेंशन डाल दिया है और जो भी एक्स्ट्रा वायर थे चार्जर के, प्रिंटर के, सब मैं इसी के अंदर ऑर्गेनाइज कर दूंगी। काम मुझे थोड़ा हरी में करना था, इसलिए मैं इस कार्डबोर्ड को कवर नहीं कर पाई। किसी दिन मुझे टाइम मिला तो मैं इसको भी किसी क्लॉथ से या पेपर से रैप कर दूंगी। ये इतनी अच्छी तरह से यहाँ सेट हो गया है कि इसको अगर आप पुश भी करेंगे तो भी ये गिरेगा नहीं। प्रिंटर भी मैंने बाकी बची हुई जगह पे रख दिया है। इसका वायर मैंने पीछे से लाते हुए ऐसा कि वो हाइड हो जाए, इसी बॉक्स के अंदर एक्सटेंशन है ही, उसी से कनेक्ट कर दिया है। अगर लगाने के बाद आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये वायरलेस प्रिंटर है। और बस इस कार्डबोर्ड को कवर करने के लिए जो टेबल का कवर था उसे मैंने हाइड कर दिया। बस यहाँ का सेटअप लगभग 100% डन हो गया है। डस्ट ना पड़े इसके लिए मैंने एक पिलो कवर ली है और उसको यहाँ पे कवर किया है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि इसकी बेडशीट थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया है न्यू बेडशीट में। अब हमेशा जो ओपन सरफेस होते हैं ना, वहाँ क्लटर हो ही जाता है, तो प्रिंटर के ऊपर कोई दूसरी चीज़ रखे उसके बजाय मैंने कुछ डेकोरेटिव पीस रख दिया है, ताकि यहाँ पे क्लटर ना हो। इस तरह से लुक कंप्लीट हो गया। आई होप
आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा कि कैसे हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग घर में अवेलेबल चीजों से बहुत बड़ी चीज क्रिएट कर सकते हैं। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पैसे बचा सकते हैं और दूसरे को खुशी दे सकते हैं कि हम उनके लिए केयर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखते रहिए। बाय बाय।